एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये अच्छी बात है? क्या उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? लफ्जों का ये जहरीला बम गिराकर वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद जोहर का वक्त उसका शौहर घर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों का झगड़ा हुआ, एक दूसरे को लानत भेजी, मारपीट हुई। शौहर ने उसे तलाक दे दी। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से हुई? उस फजूल जुमले से जो उसकी इयादत करने आई सहेली ने कहा था। इस तरह जैद ने हामिद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? हामिद, फलां दुकान में। महीना कितनी तनख्वाह देता है? हामिद, 18,000 रुपए। जैद, 18,000 रुपए बस? तुम्हारी जिंदगी कैसे कटती है इतने पैसों में? हामिद गहरी सांस खींचते हुए, बस यार क्या बताऊं। मीटिंग खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया और तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड कर दी, जिसे मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी और बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था, अब काम नहीं रहा। एक साहब ने एक शख्स से कहा जो अपने बेटे से अलग रहता था, तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत कम मिलने आता है, क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं? बाप ने कहा, बेटा मसरूफ रहता है, उसके काम का शेड्यूल सख्त है, उसके बीवी बच्चे हैं, उसे बहुत कम वक्त मिलता है। पहला आदमी बोला, वाह ये क्या बात हुई? तुमने उसे पाला पोसा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, अब खुद को ख्वामख्वाह समझाते हो कि उसको मसरूफियत की वजह मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो ना मिलने का बहाना है। इस गुफ्तगू के बाद बाप के दिल में बेटे के लिए खलिश सी पैदा हो गई। बेटा जब भी मिलने आता वो ये ही सोचता रहता कि इसके पास सबके लिए वक्त है सवाए मेरे। याद रखिए, जुबान से निकले अल्फाज दूसरे पर बड़ा गहरा असर डाल सकते हैं। बेशक कुछ लोगों की जुबानों से शैतान बोल जाता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम उस शख्स के साथ पूरी जिंदगी कैसे चल सकती हो? तुम उसे कैसे मान सकते हो? इस तरह के बेशतर सवालात नादानी में या बिला मकसद हम पूछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारे ये सवालात सुनने वाले के दिल में नफरत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। आज के दौर में हमारे इर्द गिर्द या घरों में जो फसादात हो रहे हैं, उनकी जड़ तक जाया जाए तो अक्सर उसके पीछे किसी और का हाथ होता है। वो ये नहीं जानते कि नादानी में या जानबूझकर बोले जाने वाले जुमले किसी की जाती जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। फसाद फैलाने वाले ना बनो। लोगों के घरे में अंधे बनकर जाओ और वहां से गूंगा बनकर निकलो।